दोस्तों आज है 28 फरवरी और आज के दिन एक अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम है प्लैनेटरी अलाइनमेंट। अब प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बट आज के दिन एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट होने जा रहा है जिसमें आप लोग को 7 प्लैनेट्स एक साथ अलाइन होते हुए स्काई में दिखाई पड़ेंगे। वैसे तो ये सारे प्लैनेट्स अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हैं, लगभग मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग स्काई में देखें, जहां से हम लोग देख रहे हैं यानी कि अर्थ से, वहां से स्काई में देखने में ये सारे अलाइंड दिखते हैं। तो इस वजह से इसको 7 प्लैनेटरी अलाइनमेंट बोला जा रहा है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स अब अलाइन हम लोगों को दिखने वाले हैं। और इसको देखना कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस इवेंट की शुरुआत इवनिंग स्काइज में होने लगती है, जब प्लैनेट मर्क्यूरी और वीनस होराइजन से थोड़ा ऊपर रहते हैं। अगर आपको उन्हें देखना है तो सनसेट के लगभग 20 मिनट बाद आप लोग इवनिंग स्काइज में वेस्टर्न होराइजन में देखेंगे तो आपको एक प्लैनेट दिखाई पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जिसका नाम है वीनस। वो आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे अगर आपका होराइजन क्लियर है तो। अगर क्लाउड्स नहीं है तो आप लोग इजीली उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, और हाँ, अगर आपका होराइजन अच्छे से क्लियर है तो आप लोग प्लैनेट मर्क्यूरी को भी इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। वो तो काफ़ी ज़्यादा फेंट है, बट स्टिल आप लोग ट्राई कर सकते हो। और अगर हम लोग बात करें प्लैनेट सैटर्न की, तो सैटर्न वीनस से थोड़ा सा ऊपर रहता है, और सैटर्न को भी आप लोग थोड़ा अंधेरा होने के बाद ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हम लोग इवनिंग स्काइज में नेकेड आई से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में ही आपको प्लैनेट नेपट्यून मिलता है देखने को, बट आप लोग प्लैनेट नेपट्यून को नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है और वो काफ़ी ज़्यादा फेंट भी है। तो इस वजह से उसके लिए हम लोगों को टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक अच्छा टेलीस्कोप है तो आप लोग प्लैनेट नेपट्यून को भी ढूंढ सकते हो और आराम से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लैनेट सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस और नेपट्यून की तो बात हो चुकी है। यहाँ पे 4 प्लैनेट्स की ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं 5वें यानी कि यूरेनस प्लैनेट पे। तो प्लाइडिस के बगल में ही आपको प्लैनेट यूरेनस देखने को मिलता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा फेंट है और काफ़ी ज़्यादा दूर है अर्थ से। इस वजह से आपको उसको देखने के लिए भी टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब उसके बाद हम लोग सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट की अब बात करने वाले हैं, जो कि हम लोगों को नाइट स्काई में आजकल देखने को मिलता है। ईस्टर्न होराइजन की तरफ अगर आप लोग देखते हो तो थोड़ा सा ऊपर साइड में आप लोग अगर देखोगे तो वहाँ पे एक ब्राइट स्टार देखने को मिलता है। वो कोई स्टार नहीं होता, वो एक प्लैनेट है, यानी कि जुपिटर प्लैनेट है, और आप लोग उसे नेकेड आई से इजीली देख पाओगे। ये सारे ही प्लैनेट्स विदाउट टेलीस्कोप तो स्टार की तरह लगेंगे, बट हाँ, आप लोग एक डॉट की तरह उन्हें देख सकते हो जरूर। अब 7वां और आखिरी ऑब्जेक्ट होने वाला है मून, जिसे आप लोग नेकेड आई से ऑलरेडी ऑब्जर्व कर पाते हो, और वो आप लोगों को ईस्टर्न स्काईज में सनसेट के बाद देखने को मिलेगा। सनसेट के पहले भी आप लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि मून काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है और उसको डे लाइट में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। बातें तो बहुत हो गई, मैंने आपको बता भी दिया कि आप लोग कैसे इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट को देख सकते हो। अब चलिए एक एक करके उन प्लैनेट्स की व्यूज देख लेते हैं जो मैंने अपने टेलीस्कोप से कैप्चर कर रखे हैं। मैंने नेपट्यून और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स कैप्चर कर रखे हैं। तो चलिए एक एक करके उन सारे के व्यूज देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा टेलीस्कोप, और शाम हो रही है और मैं वीनस को ढूंढ रहा था, क्योंकि वीनस अभी भी होराइजन के ऊपर ही है। तो मर्क्यूरी और वीनस को साथ में देखना है, और मुझे वीनस मिल चुका है। वैसे क्लाउड बहुत ज़्यादा है पीछे साइड में वेस्टर्न डायरेक्शन में, बट यहाँ पे अगर आप लोग वीनस को देख पाओ तो देख लो यार। आई डोंट थिंक कि इस कैमरे में कैप्चर हो रहा है, बट मैं नेकेड आई से आराम से वीनस को देख पा रहा हूँ। मतलब बहुत आराम से भी नहीं, मुश्किल ही है, क्योंकि क्लाउड्स वगैरह हैं तो उनकी वजह से दिक्कत हो रही है। बहुत फेंट दिख रहा है, बट दिख रहा है। ट्राई करते हैं टेलीस्कोप से कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने सबसे पहले टेलीस्कोप को पॉइंट किया प्लैनेट वीनस पर, और मुझे लो मैग्निफिकेशन पे कुछ ऐसा व्यू मिला जो कि आपको अजीब लग रहा होगा। बट वीनस का ऐसा व्यू इसलिए मिल रहा था क्योंकि जब मैं इसे कैप्चर कर रहा था तब ये होराइजन के बहुत पास था। इवन मैग्निफिकेशन बढ़ाने के बाद भी हम थोड़ा बहुत ही समझ पा रहे हैं कि ये प्लैनेट वीनस है। यूजुअली जब वीनस होराइजन से ऊपर होता है तो इस प्लैनेट का कुछ ऐसा व्यू मिलता है। फिर प्लैनेट वीनस को देखने के बाद मैंने किसी तरह मर्क्यूरी को स्पॉट किया और टेलीस्कोप को उसकी तरफ मूव किया, और मर्क्यूरी का मुझे कुछ ऐसा व्यू मिला। मर्क्यूरी तो फेंट भी है और काफ़ी छोटा भी, इसके वजह से लो मैग्निफिकेशन पे कुछ ऐसा व्यू मिल रहा था। और ये तो फर्स्ट टाइम था जब मैंने प्लैनेट मर्क्यूरी को कैप्चर किया, और जब मैंने मैग्निफिकेशन बढ़ाने की कोशिश करी तब तक प्लैनेट मर्क्यूरी फ्रेम से जा चुका था, और अनफॉर्चुनेटली वो मुझे दोबारा मिला ही नहीं। थोड़ी देर बाद रात होते ही स्काई कंडीशंस खराब होने लगी और मैं सैटर्न को कैप्चर नहीं कर पाया, बट मैंने प्लैनेट सैटर्न को उसकी ऑपोजिशन के टाइम यानी कि जब वो अर्थ के पास था तब कैप्चर किया था। और सैटर्न का लाइव व्यू मुझे कुछ ऐसा मिल रहा था, जिसे स्टैक करने के बाद मुझे फाइनल रिजल्ट ये मिला। इसमें आप सैटर्न की डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। और अब बारी है प्लैनेट जुपिटर की, जिसे मैंने अभी जनवरी में ही कुछ इस तरह से कैप्चर किया था, और इवन उसका 1 घंटे का रोटेशन भी कैप्चर किया था, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर मून की बात करें तो ये आज कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो आपके पास अगर टेलीस्कोप है तो उसे कैप्चर ज़रूर करिएगा।
तो मैंने आपको सारे प्लैनेट्स के व्यूज़ तो दिखा दिए, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही एस्ट्रोफोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट एस्ट्रोफोटोग्राफी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और क्लियर स्काईज।